हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं केवल और केवल मेंस की ही मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो एक बार जो है आप इस पज़ल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके। सर्कुलर अरेंजमेंट का ये एक पज़ल है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए, जो जो कंडीशन दी हुई है उसको एक बार पढ़ लेते हैं और सारी कंडीशन को पहले एक बार जो है नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है। 8 पर्सन है। ठीक है, 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, और उसमें भी क्या है, सारे टेबल में बैठे कुछ सम आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, सम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द टेबल। कुछ अंदर है कुछ बाहर है। ठीक है, और सबको क्या है, दे लाइक डिफरेंट प्लेसेस। सबको अलग अलग प्लेस पसंद है। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन नॉट आर नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन दी हुई है, एम और टी फेस ईच अदर। तो एम और टी जो है वो एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्यू क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। क्यू जो है क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओके, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ बैठता है ये। ओके, उसके बाद में नाइदर एस और पी लाइक जयपुर। एस या फिर पी को ही, दोनों को ही जयपुर, JPR, ठीक है, जयपुर पसंद नहीं है। ओके, एस डज नॉट फेस आउटसाइड। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एस अंदर फेस करता है। ओके, एस फेस इनसाइड। ओके, द वन हु लाइक गोवा फेस सेंटर। ठीक है, तो गोवा जो भी पसंद करता है वो अंदर की तरफ फेस करता है। एंड इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी एंड एन। तो देखो, जब भी नाइबर्स की बात होगी अपन इस तरीके से इसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टी और एन दोनों ही नहीं आएंगे। ओके, टी और एन दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे। द वन हु लाइक केरला, द वन हु लाइक केरला। ओके, अगली कंडीशन जो हमें गिवन है वो है कि द वन हु लाइक केरला। ओके, ओके, ये रहा। एस डज नॉट फेस आउटसाइड द टेबल। द वन हु लाइक गोवा फेस सेंटर। ठीक है, जो गोवा, ये कंडीशन हो गई। ओके, यहाँ से द वन हु लाइक केरला सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक गोवा। मतलब कि गोवा वाले के थर्ड टू द राइट, गोवा के फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आ जाएगा केरला। ओके, ये राइट के लिए ये साइन लगा के छोड़ देंगे। ओके, फिर आगे बोला द इमीडिएट नाइबर ऑफ टी फेस अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो भी टी के इमीडिएट नाइबर्स है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो टी लिखेंगे, इसके नाइबर्स हो गए, और ओ डी लिख के छोड़ देंगे। ओ डी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन। किसके है वो नहीं कुछ कहा है, तो इसके लिए इतना ही लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या बोला है, द वन हु लाइक मुंबई सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक पुणे। पुणे वाले के जस्ट, पुणे के जस्ट राइट में कौन है, मुंबई। ओके, तो यहाँ पे जस्ट इमीडिएट राइट में कौन है, मुंबई। ओके, फिर आगे बोला है पी डज नॉट पी डज नॉट लाइक मनाली। ये जो है ना, पी डज नॉट लाइक मनाली, पी को मनाली पसंद नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पी और मनाली। पी को मनाली पसंद नहीं है। एन एंड ओ फेस सेम डायरेक्शन। एन एंड ओ यहाँ लिख के और कर देंगे SD। ठीक है, एन एंड ओ SD। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन। एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। कौन है, एम, किसके इमीडिएट राइट में, आर के। ओके, उसके बाद में लिखा है इमीडिएट नाइबर ऑफ एम फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम। इमीडिएट नाइबर ऑफ एम। ओके, इमीडिएट नाइबर का ये साइन होता है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन करते हैं किसके, एम के जिसके, जब कहा हुआ हो कि एम के तो ब्रैकेट में एम लिख देंगे। कुछ नहीं कहा हुआ हो तो इस तरीके से नोट कर देंगे, जैसे टी के इमीडिएट नाइबर अपोजिट डायरेक्शन करते हैं, किसके करते हैं वो नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में इसने कहा है उसके बाद में इसने कहा है द वन हु लाइक जयपुर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम वाले के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा, जयपुर हो, जो भी जयपुर में है। ओके, ओके, उसके बाद में वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक जयपुर एंड द वन हु लाइक दिल्ली। जयपुर और दिल्ली के बीच में एक बंदा बैठता है, तो जयपुर और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बीच एक एक बंदा बैठता है। ओके, उसके बाद में क्या बोला है, ओ सिट्स सेकंड टू द
ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक दिल्ली। तो ओ जो है दिल्ली वाले के सेकंड टू द दिल्ली वाले के सेकंड टू द लेफ्ट। ओके हो गया। एम डज नॉट लाइक दिल्ली, एम को जो है दिल्ली पसंद नहीं है। एम के लिए क्या बोल रहा है कि एम को दिल्ली पसंद नहीं है। ओके एम को दिल्ली पसंद नहीं है, तो यहाँ एम इसमें क्रॉस कर देंगे एम। ओके एंड ओ डज नॉट लाइक जयपुर, ओ को जयपुर पसंद नहीं है, तो जयपुर कहाँ है, ये रहा जयपुर, इसमें ओ क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो सारी कंडीशन नोट हो गई, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि अरेंजमेंट गिवन ही था, ठीक है, 8 लोगों का अरेंजमेंट है, इस तरीके से सेट कर लिया। अब इसमें क्या है, कंडीशन देखते हैं। देखो इसमें जो सबसे बेस्ट कंडीशन है ना सेट करने की, शुरुआत करने की, वो यही है। इसमें क्या है, दोनों की ही डायरेक्शन अपना हुआ था। कैसे, दोनों जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब एक को तो जैसे मैं मान लीजिए एम को लिख लेता हूँ यहाँ, तो टी रहेगा यहाँ, और दोनों का ही फेस रहेगा अंदर की तरफ, तभी ये एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एम और टी वाली कंडीशन अपन ने यूज़ में ले ली। उसके आगे क्या बोला इसने, इसके बाद में इसने लिखा है जैसे कि एम के एम से रिलेटेड कंडीशन, एक तो ये है। एम से रिलेटेड कंडीशन कौन कौन सी, ये भी है एक एम से रिलेटेड, और एक एम से कंडीशन रिलेटेड जो है वो ये है, एक ये रही। ठीक है, तो एम से बहुत सारी कंडीशन रिलेटेड है। तो एम के जस्ट सेकंड लेफ्ट में कौन है, जयपुर, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा जयपुर, ये कंडीशन पूरी हो गई। ओके, और यहाँ पे देखो, अब जयपुर से रिलेटेड भी आप मतलब जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे और जो है नंबर अपने को क्लू मिलता जाएगा। जैसे जयपुर और दिल्ली के बीच में एक बंदा होना चाहिए। ठीक है, और दिल्ली एम में नहीं आएगा। ठीक है, एम पे दिल्ली नहीं आएगा, जयपुर और दिल्ली के बीच में एक होना चाहिए। जयपुर और दिल्ली यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एम को दिल्ली पसंद नहीं है। ठीक है, ये बोला हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, ओके दिल्ली हो गया। और दिल्ली के सेकंड लेफ्ट में ओ है, तो दिल्ली यहाँ है, तो सेकंड लेफ्ट में ओ यहाँ आ जाएगा। ओके, और ओ में देखो लिखा भी है क्या, ओ जयपुर वाले पे नहीं आना चाहिए, तो जयपुर वाले पे देखो यहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली के सेकंड लेफ्ट में, तो यहाँ हो गया। और वैसे भी कहा था जयपुर में दिल्ली से एक छोड़ के यहाँ पे हो सकता है, एक छोड़ के यहाँ पे भी, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई। अब एम जो है राइट में आर, आर यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, अभी अपने को जो डायरेक्शन पता नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। ओके, और देखते हैं क्या है कंडीशन। एक ये है अपोजिट डायरेक्शन है, पी को मनाली पसंद है, पसंद नहीं है। ठीक है, एम के जो नाइबर्स है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन अपन फिल कर सकते हैं। कैसे, एम के जो इमीडिएट नाइबर है वो अपोजिट डायरेक्शन है एम के, मतलब ऐसे। अब यदि ये हो गई तो ये वाली भी कर सकते हैं। कैसे, आर को मैं कहाँ रखूँ कि उसके जस्ट इमीडिएट राइट में एम हो जाए, आर यहीं आ सकता है, तभी उसके इमीडिएट राइट में एम हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है कि ओ के जस्ट लेफ्ट में क्यू है, ओ यहाँ है तो क्यू यहीं पे होगा। ठीक है, क्योंकि इधर तो हो नहीं सकता, इधर क्यू लिख सकता हूँ केवल, तो और इसका मुंह बाहर की तरफ रखूँगा तभी ये जो है इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन को मैंने फिल किया है, यदि कैमरे में नहीं दिखे हो तो। ठीक है, ये हो गया। उसके आगे देखो कौन सी कंडीशन जो है अपन लिख सकते हैं। ओके, ये एक जैसे ये भी कंडीशन है, वो क्या है, एस और पी, जिसमें से एस का मुंह जो है एस अंदर फेस करता है, और एस और पी दोनों ही जयपुर पे नहीं आएंगे। तो देखो यहाँ पे एस और पी, इनमें तो चारों इनमें तो पांचों में तो आ नहीं सकते। ठीक है, एस और पी जो है यहीं कहीं आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी जयपुर में नहीं आ सकते। तो मतलब एस और पी के लिए जगह पता चल गई कौन सी है, एस और पी यहीं इन दोनों में से ही कहीं आएंगे। ठीक है, साथ में ही एस के पास में लिखा है इन, मतलब कि एस का फेस जो है अंदर होना चाहिए। यहाँ बताओ, अब यहाँ एस कहाँ लिखूँ कि फेस अंदर हो जाए, केवल और केवल यहीं लिख सकता हूँ एस को अंदर फेस बना के, यहाँ तो लिख ही नहीं सकता, तो पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है, सब सारे आगे। ठीक है, केवल एन बचा है। ठीक है, एन बचा था, उसको भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब उसके बाद में देखो एन और ओ जो है सेम डायरेक्शन होते हैं, एन और ओ की जैसे ओ यदि बाहर है तो एन की भी, एन का फेस भी बाहर हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, और अपने जो है ये वाली कंडीशन भी काम में ले ली। टी के जो इमीडिएट नाइबर है वो अपोजिट डायरेक्शन है, टी के इमीडिएट नाइबर ये और ये है, ये अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, पुणे के इमीडिएट राइट में मुंबई है, तो अभी इनको जो है सेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत जगह खाली पड़ी है अभी तो। ठीक है, तो देखो गोवा, गोवा ये कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या है, गोवा का फेस जो है अंदर होना चाहिए, और गोवा टी और एन का नाइबर नहीं है। इस कंडीशन का ये मतलब हो गया, टी और एन कहाँ है, टी और एन अपन ने लिख रखे, ये रहा टी और ये रहा एन, तो टी के पड़ोसी ये है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा गोवा, और एन के पड़ोसी ये है, यहाँ पे भी गोवा नहीं आएगा, तो गोवा केवल इन तीनों में ही आ सकता है।
गोवा केवल इन तीनों में ही आ सकता है, और इन तीनों में भी देखो क्या लिखा है, गोवा फेस इन साइड। तो इन तीनों में इन साइड कहाँ है, इन साइड केवल यहीं पे है, तो मतलब गोवा सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है। ठीक है, ये दोनों तो बाहर है, तो गोवा यहाँ पे हो गया। ठीक है, और टी और एन का भी पड़ोसी भी नहीं है, अपन ये वाली कंडीशन यूज में ले ली। अब गोवा से कंडीशन और जुड़ी हुई देखो ये रही। ठीक है, तो यहाँ लिखे हुए तो गोवा से सेकंड टू द राइट में अपने को क्या लिखना है, केरला। तो यहाँ गोवा है तो केरला कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा कि। ठीक है, ये हो गया केरला, ये वाली कंडीशन भी होगी। अब देखते हैं और कौन सी कंडीशन। पी मनाली, ये भी हो चुकी है। ठीक है, पी में मनाली नहीं आएगा। ओके, और पुणे और मुंबई, इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना इमीडिएट राइट का साइन है ये। ठीक है, तो दोनों, इसका मतलब ये है कि दो जगह मेरे को खाली चाहिए। तो दो जगह कौन सी खाली है, यहाँ दिल्ली आ गया, यहाँ केरला, यहाँ ये है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल खाली है, केवल ये ही दो खाली है। तो यहाँ पुणे को कहाँ रखोगे इमीडिएट राइट में, मुंबई भी लिखा जाए, पुणे सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा, ताकि इमीडिएट राइट में मुंबई आ जाए। ठीक है, तो देखो ये ऐसे है, इसका इमीडिएट राइट कौन सा होगा, यही तो होगा। ठीक है, इसका फेस यदि बाहर है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब पी में मनाली नहीं है, तो पी में नहीं है वो, तब मनाली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मनाली यहाँ हो जाएगा, और इसमें जो जो भी नाम बचा हुआ है, एक नाम और बचा हुआ है, उसका नाम देख लेते क्या है, ओ टी ऐसा कुछ होना चाहिए शायद। ठीक है, तो वो जो नाम बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, गोवा के जस्ट बाद में जो लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ओ टी ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।